इलेक्टोरल रिफॉर्म पर माननीय अमित शाह जी ने जो लोकसभा में भाषण दिया, मैं वहीं से शुरू करूंगा और अंत भी वहीं से करूंगा। राहुल जी के जितने भी सुझाव थे, जो उनके बिंदु थे, उसका एक भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया। डिजिटल You continue, please. डिजिटल मशीन रीडेबल पारदर्शी वोटर रोल होना चाहिए, इसमें क्या आपत्तिजनक थी? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईवीएम के आर्किटेक्चर की अब ट्रांसपेरेंट ऑडिट होना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति है? कोई जवाब नहीं। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के कई राज्यों में वोट रखने और करने पर कोई जवाब नहीं। माननीय इसी संसद सदस्य, एक भूतपूर्व संसद सदस्य ने दिल्ली में भी वोट डाला और बिहार में वोट डाल दिया एक साल में, उस पर कोई जवाब नहीं। सीजेआई के चयन प्रक्रिया के बारे में कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की इम्यूनिटी के बिंदु पर कोई जवाब नहीं। सीसीटीवी फुटेज न देने के बहाना मना लिया, उस पर कोई जवाब नहीं। और आखिर में उन्होंने कहा कि मैंने रात को भाषण देने के पहले एक रात को मैंने माननीय चुनाव आयोग से पूछा, तुम्हारे पास कोई सुझाव आया कि नहीं आया? उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर 2025 तक हमें न किसी पार्टी ने सुझाव दिया, ना कोई प्रस्ताव आया। माननीय सभापति जी, मैंने माननीय सभा हमारे अध्यक्ष जी को 21 पत्र वो की प्रतिलिपि दे रहा हूं, जो सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस के जस्टिस लोकुर के द्वारा 21 पिटीशन दिए गए चुनाव आयोग को, उनको एक्नॉलेजमेंट तक नहीं हुआ। मैंने खुद ने 24 सितंबर 2023 को माननीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा, उसका भी उल्लेख मैं यहां पे दे रहा हूं। तो आपकी इजाजत से मैं सारे ये पत्र जो हैं, जो माननीय चुनाव आयोग को लिखे गए थे, लेकिन माननीय चुनाव आयोग ने माननीय गृह मंत्री जी को गुमराह करके गलत बयानी करवाई, हमें इस बात की आपत्ति है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपकी इजाजत से मैं सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सभापति महोदय, या तो एक संवैधानिक हमारे चुनाव आयोग माननीय गृह मंत्री जी को गुमराह कर रहा है, या माननीय गृह मंत्री जी हम लोग गुमराह कर रहे हैं। मैं तो माननीय सभापति जी आपसे इजाजत चाहूंगा, मेरी पार्टी से इजाजत चाहूंगा कि माननीय चुनाव आयोग ने अगर गृह मंत्री जी गुमराह किया तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए, और यदि माननीय गृह मंत्री जी हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो उन पर भी आपत्ति होना, हमें कार्रवाई होना चाहिए। माननीय, मैं तो यहां तक कहता हूं, इंडिया अलायंस के सारे लोगों ने मिलने का समय मांगा चुनाव आयोग से। नीतीश कुमार भी थे उसमें नीतीश कुमार जी के भी दस्तखत थे, जहां साहब नहीं है यहां पर मौजूद, लेकिन उनका समय देने के बजाय पावती तक नहीं मिली हम लोगों को। मैंने खुद ने वहां पहुंचाई थी वो चिट्ठी। ये सब काम चालू हुआ है माननीय राजीव कुमार जी के चुनाव आयुक्त बनने के बाद, ये सारा चालू हुआ। नहीं तो पहले तो जब भी हम समय मांगते तो हमको चुनाव आयोग से कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव आयोग यही नहीं है, जैसा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था, इस देश में 2014 के बाद जितनी भी संवैधानिक हमारी संस्थाएं हैं, उन पर एक निश्चित विचारधारा के लोगों को बिठाया जा रहा है, वो योग्य हो या अयोग्य हो, और उनको उनके माध्यम से वे यहां पर, मेरा यह आरोप है माननीय सभापति जी, फासिस्ट डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। और ये उदाहरण है, हिटलर भी चुनाव जीत के आए थे,
मुसोलिनी भी चुनाव जीत के आए थे, लेकिन अंत में सारे संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर उन्होंने फासिस्ट डिक्टेटरशिप कायम की। जो रास्ता आज हम देख रहे हैं भारत में, वही उसी तरफ इंगित करता है। माननीय सभापति, आज रशिया भी कहता है, पुतिन भी कहते हैं कि मैं चुनाव जीत के आता हूं। नॉर्थ कोरिया के हमारे वो भी कहते हैं कि हम चुनाव जीत के आता हूं। इसी प्रकार के चुनाव यहां हो रहे हैं सभापति जी। मुझे भी 50 साल हो गए राजनीति में। किसी भी चुनाव में किसी राजनीतिक दल के 94